Ignited Minds Tutorials, a renowned educational platform, has recently released an informative video on the subject of coal and petroleum. For Class 8 CBSE Science students, coal and petroleum, being crucial sources of energy, hold great significance in today's world. This video aims to provide comprehensive knowledge on these topics to enhance the understanding of young learners. Coal, formed from the remains of plants buried for millions of years, is primarily used for generating electricity. It is also utilized in industries for producing heat and as a reducing agent. The video delves into the types of coal, its formation, and extraction methods. Moving on to petroleum, it is a fossil fuel derived from the decomposition of microscopic marine organisms. Petroleum finds immense usage in various sectors, including transportation, manufacturing, and fertilizers. The video explains the process of refining petroleum and discusses the various byproducts obtained. Furthermore, the video addresses the environmental impact of coal and petroleum usage and emphasizes the importance of adopting sustainable alternatives. Students will gain insights on renewable energy sources, such as solar and wind power, and their benefits in reducing greenhouse gas emissions. In conclusion, Ignited Minds Tutorials video on coal and petroleum for Class 8 CBSE Science students provides a comprehensive understanding of these vital energy sources. Through this knowledge explanation article, students can broaden their knowledge base, become aware of the environmental impact, and develop a deeper appreciation for sustainable energy solutions. Okay, बच्चा पार्टी, कोल और पेट्रोलियम होता क्या है? What are coal and petroleum? Why do we use it? आप सुनते रहेंगे कि इंडिया is basically getting exhausted of coal. हम एक टाइम पे बहुत बड़े कोल प्रोड्यूसर्स हुआ करते थे, लेकिन हमने ऐसे लिमिटलेसली कोल को यूज़ किया है इंडस्ट्रियल पर्पसेस के लिए कि आज की तारीख में हम ऑलमोस्ट एग्जॉस्ट हो रहे हैं. बट व्हाट इज़ कोल? व्हाट इज़ कोल? एनीथिंग विच गिव्स एनर्जी इज और कैन बी कंसिडर्ड एज अ फ्यूल, एंड कोल इज़ वन ऑफ द फ्यूल्स. सिमिलरली पेट्रोलियम इज़ वन ऑफ द फ्यूल्स. ठीक है, एक टाइम था जब हमारी पूरी एक ट्रेन कोल पे चलती थी. ठीक है, वो काले काले कलर के ट्रेन अगर आप देखोगे तो उसमें ड्राइवर्स करते क्या थे, ऐसे कोल को डालकर, वैसे एक बहुत बड़ी भट्टी होती थी, उसके अंदर डालते रहते थे. हाँ, स्टीम इंजन. ठीक है, तो उसमें ऐसे डालते रहते थे और स्टीम बहुत ज़ोर से निकलता था, जिसकी वजह से गाड़ी आगे चलती थी. ठीक है, तो उसमें तो काफ़ी कोल लगता था. उसके बाद हम डीजल प्लेटफॉर्म पे मूव हुए हैं. ओके, सो अपन बात करेंगे फ्यूल्स और कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल्स. ठीक है, क्या आप भी कोई फ्यूल कंज्यूम कर रहे हैं? अरे भाई साहब समझो, आप इतने सारे काम करते हैं आपके बॉडी में. अगर आप सुस्त पड़े रहेंगे तो भी आपके बॉडी में डाइजेशन चल रहा है, आपका ब्रेन एक्टिविटी चल रहा है, आपका हार्ट बीट हो रहा है. ठीक है, आपका किडनीज काम कर रहे हैं, आपका ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है. वुडंट देयर बी एन एनर्जी रिक्वायरमेंट फॉर ऑल दीज प्रोसेसेस? सो द आंसर इज येस. ठीक है, येस देयर विल बी. व्हेन यू आर वॉकिंग, रनिंग, प्लेइंग अ स्पोर्ट, देन ऑल्सो देयर इज एन एनर्जी रिक्वायरमेंट. हाउ इज द बॉडी कोपिंग अप विद द एनर्जी रिक्वायरमेंट? व्हाट काइंड ऑफ फ्यूल आर यू कंज्यूमिंग? सो द आंसर इज कार्बोहाइड्रेट्स. ठीक है, आप जो कार्बोहाइड्रेट्स कंज्यूम करते हैं, ये जो फूड कंज्यूम करते हैं, उसमें से निकलता है कार्बोहाइड्रेट्स, और इन कार्बोहाइड्रेट्स के बर्नआउट से आपको क्या मिलता है? एनर्जी. ठीक है, सो आर यू अ मशीन? आंसर इज यस. आर यू कंज्यूमिंग अ फ्यूल? आंसर इज यस. ठीक है, एक दिन खाना ना खा के देखो भाई साहब. ठीक है, दूसरे दिन बिस्तर से उठना मुश्किल हो जाएगा, है ना, बिकॉज योर बॉडी लैक्स एनर्जी नाउ. ठीक है, इट इज़ नॉट हैविंग एनी एनर्जी. ओके, सो कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल्स. तो आप भाई साहब फ्यूल्स की बात करेंगे, सब्सटेंसेस दैट प्रोड्यूस हीट. फ्यूल्स हैं क्या? ऐसे सब्सटेंसेस जो हीट प्रोड्यूस करते हैं भाई साहब. ठीक है, हीट को प्रोड्यूस करते हैं. ओके, एंड लाइट एनर्जी, दोनों भी. हीट एनर्जी एज वेल एज लाइट एनर्जी, दोनों भी ऑन बर्निंग आर कॉल्ड फ्यूल्स. ठीक है, सो ऐसे सब्सटेंसेस जो हीट एंड लाइट एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं ऑन बर्निंग आर नोन एज फ्यूल्स. ठीक है, ओके. यूजेस ऑफ फ्यूल्स, जैसे कुकिंग हो गया भाई साहब आपका. ठीक है, कुकिंग आपका एक इंडस्ट्री है भाई साहब, तो आपका इंडस्ट्रीज में आपको लगता है भाई साहब, कुकिंग में आपको फ्यूल लगता है. गैस जो आपका घर में एलपीजी है, वो भी तो एक फ्यूल ही है. ठीक है, आपका अगर गांव खेड़े में कोई लकड़ी जलाकर खाना बना रहा होगा, वो भी एक फ्यूल है. कोयला जलाकर कोई खाना बना रहा होगा, वो भी एक फ्यूल है. ठीक है, इंडस्ट्रीज में भी भाई साहब फ्यूल्स की जरूरत पड़ती है. बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं जिनको रन करना पड़ेगा. ऑटोमोबाइल्स में फ्यूल की जरूरत पड़ती है. हीटिंग के लिए भाई साहब फ्यूल की जरूरत पड़ती है. ठीक है, सो व्हाट आर सॉलिड फ्यूल्स? तो फ्यूल्स आप देखोगे, सॉलिड फ्यूल्स कौन है? जो स्ट्रक्चर है जिनका सॉलिड हो. जैसे कोल एक सॉलिड फ्यूल है,
सॉलिड फ्यूल का झमेला क्या है कि भाई साहब इसको स्टोर करना पड़ेगा आपको, है ना। आप समझ लो अगर 1 महीने का आप कोयला इस्तेमाल करते हैं अपना खाना बनाने के लिए, तो समझ लीजिए इस कमरे का मतलब इतना आपको कोयला स्टॉक करके रखना पड़ेगा। मतलब आपको एक कमरा बनाना पड़ेगा जिसमें आप कोयले को स्टॉक करके रख सके, कोल को, ठीक है। तो वो आपके लिए बहुत बड़ा झंझट हो जाएगा, है ना। इसीलिए तो आपके पास भाई साहब गैस सिलेंडर्स हैं, आज की तारीख में तो गैस पाइपलाइंस हो गए हैं। तो गैस बेसिकली क्या है, आपको कन्वीनियंस देता है, ठीक है, कन्वीनियंस देता है ऑफ स्टोरेज, यू डोंट हैव टू स्टोर, ठीक है। ओके, फ्यूल्स दैट एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट एट रूम टेम्परेचर आर कॉल्ड सॉलिड फ्यूल्स। तो जो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं एट रूम टेम्परेचर, दे आर नोन एज सॉलिड फ्यूल्स, दे आर नोन एज सॉलिड फ्यूल्स, ठीक है। वुड इज यूज्ड फॉर कुकिंग, ठीक है, वुड आपका एक सॉलिड फ्यूल है। आपका कोल इज यूज्ड फॉर रनिंग स्टीम इंजन्स, ये जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, पहले के ज़माने में कहीं पे कोई वीडियो मिल जाएगा तो देखना भाई साहब वो कैसा होता था पहले के ज़माने में। इसके अंदर ड्राइवर्स होते थे और ड्राइवर्स जैसे ड्राइव नहीं करते थे, ड्राइवर्स भाई साहब पूरा टाइम कोयला डालते रहते थे ऐसा। इसके अंदर एक स्टीम इंजन होती थी, उसके अंदर ऐसे कोयले को डालते रहते थे, वो भट्टी चलती रहती थी हमेशा, ठीक है। और भाई साहब उसमें से स्टीम निकलता था और ये आगे बढ़ती थी, ठीक है, दैट वाज कॉल्ड स्टीम इंजन, ठीक है। कोल वाज यूज्ड फॉर रनिंग स्टीम इंजन्स, ओके। कोक इज यूज्ड एज अ फ्यूल इन इंडस्ट्री, ये एक फॉर्म ऑफ कोल ही है। दिस इज बेसिकली कोक इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ कोल, इट इज यूज्ड एज अ फ्यूल इन वेरियस इंडस्ट्रीज, बहुत सारी इंडस्ट्रीज है जहाँ पे ये यूज होता है बर्निंग के लिए, हीटिंग के लिए। लिक्विड फ्यूल्स क्या क्या है भाई साहब, फ्यूल्स दैट एग्जिस्ट इन द लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर में जो लिक्विड स्टेट में हो, ये जो टेम्परेचर है इसमें अगर कोई लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट कर सकता है तो उसको अपन बोलेंगे लिक्विड फ्यूल। व्हाट आर द एग्जांपल्स, आपका पेट्रोलियम हो गया, डीजल हो गया, केरोसिन हो गया, ऑल दीज आर लिक्विड फ्यूल्स, ठीक है। ओके, दीज आर नोन एज लिक्विड फ्यूल्स, ओके ओके ओके। केरोसिन इज यूज्ड इन लैंटर्न, ठीक है। पेट्रोल इज यूज्ड एज फ्यूल्स इन ऑटोमोबाइल्स। फ्यूल्स दैट एग्जिस्ट इन गैसियस स्टेट एट रूम टेम्परेचर आर कॉल्ड गैसियस फ्यूल्स, इनको भाई साहब अपन क्या बोलेंगे, गैसियस फ्यूल्स। जैसे सीएनजी, ठीक है। कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल, सपोजिंग 1 kg ऑफ कोल है और आपका भाई साहब है 1 kg ऑफ काउ डंग, ये देखा है आप लोगों ने गांव खेड़े में, वो गोबर को ऐसे देते हैं हम फट से और वो सूखता है, तो हमारे लिए काउ डंग, मतलब काउ डंग केक बोलते हैं इसको, खाने वाला केक नहीं है भाई साहब, आपका मतलब रसोई बनाने वाला केक है, ठीक है। सो ये आपका 1 kg ऑफ काउ डंग। अभी अगर आपसे पूछा जाए कि भाई साहब ज़्यादा इफेक्टिव कौन होगा, कोल होगा, कैसे बोल रहे हैं आप, क्योंकि इससे हमको कैलोरीफिक वैल्यू, हमको एनर्जी ज़्यादा मिलेगी। 1 kg ऑफ कोल और 1 kg ऑफ कोक, सो द आंसर इज 1 kg ऑफ कोल बिकॉज इसकी कैलोरीफिक वैल्यू ज़्यादा है। कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है, जितनी एनर्जी आपकी प्रोड्यूस होती है किसी फ्यूल के बर्निंग से, उसको अपन बोलते हैं कैलोरीफिक वैल्यू। द अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय द बर्निंग ऑफ अ फ्यूल इज नोन एज इट्स कैलोरीफिक वैल्यू। आर वी क्लियर, ठीक है, ओके। चलिए जैसे भाई साहब आपका देखो आर बर्न, इसको अपन ने बर्न किया, विच प्रोड्यूसेस मोर हीट, ठीक है। So do both produce the same amount of heat because they are from the same quantity? So the answer is no. They will not be producing the same. दोनों की क्वांटिटी एक है 1 kg, तो are they going to produce the same amount of heat? No. दोनों की कैलोरीफिक वैल्यू अलग अलग है, डेफिनेटली नॉट। It depends on the calorific value of the fuel, ठीक है। Calorific value of a fuel is defined as the amount of heat produced in kilojoules. कितना हीट प्रोड्यूस कर रहा है इन kilojoules, ठीक है, in kilojoules when 1 gram, ठीक है, of a fuel is completely burned. 1 ग्राम ऑफ फ्यूल वह जब पूरा पूरा completely burn हो जाता है, when 1 gram of a fuel is completely burned, then the heat produced in kilojoules, ठीक है, calorific value बोलेंगे इसको। calorific value of a fuel is defined as the amount of heat produced in kilojoules when 1 gram of a fuel is completely burned, पूरा पूरा burn हो जाए, ठीक है। calorific value is the amount of हीट प्रोड्यूस्ड इन kilojoules। kilojoules मतलब जैसे अगर मैंने लिखा यहाँ पे देखो 3500 जूल्स, जूल्स होता है एनर्जी का यूनिट, तो इसको अगर मुझे kilojoules में कन्वर्ट करना है, कुछ नहीं करना है, 1000 से डिवाइड कर दो तो ये हो जाएगा 3.5 kilojoules। सो द अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज प्रोड्यूस्ड इन kilojoules बाय बर्निंग कितना, 1 ग्राम ऑफ अ फ्यूल कंप्लीट बर्निंग, उसको अपन बोलेंगे भाई साहब कैलोरीफिक वैल्यू। याद रहेगा, amount of energy that is produced in kilojoules by burning 1 gram of a particular fuel, whether it is solid, liquid or gas, is known as its calorific value, ठीक है। इसको अपन, और जितनी ज़्यादा कैलोरीफिक वैल्यू होगी भाई साहब उतना ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंट होगा। सबसे एफिशिएंट सिस्टम कौन सा है, सबसे एफिशिएंट सिस्टम है ह्यूमन बॉडी का या एनिमल्स का, जहाँ पर रेस्पिरेटरी सिस्टम है, आपका सबसे ज़्यादा एनर्जी वहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है।
ठीक है, पूरा का पूरा आपका एनर्जी वहां पे कंज्यूम होकर प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। ओके ओके ओके, अ फ्यूल विच प्रोड्यूसेस मोर हीट एनर्जी पर किलोग्राम इज सेड टू हैव अ हाई कैलोरीफिक वैल्यू, ठीक है, इसका हाई कैलोरीफिक वैल्यू होता है। कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ पेट्रोल इज कितना 47 किलो जूल्स पर ग्राम, देयरफॉर इट प्रोड्यूसेस मोर हीट एंड कैन एक्ट एज अ गुड फ्यूल, ठीक है। तो आप देखो यहां पे इसका मतलब क्या हो गया, 1 ग्राम पेट्रोल को अगर आप बर्न करेंगे तो कितना एनर्जी प्रोड्यूस होगा, 47 किलो जूल्स, ठीक है। सो दैट इज द कैलोरीफिक वैल्यू, द अमाउंट ऑफ हीट that is produced in kilojoules by burning 1 gram of a fuel is known as its calorific value. Are we clear on this one? Okay. The more calorific value of the better is the efficiency of the food. जितना भाई साहब कैलोरीफिक वैल्यू होगा उतना ज्यादा उसका एफिशिएंसी होगा, ठीक है। फ्यूल वुड पैलेट्स होते हैं, देखो ऐसे, ठीक है, वुड पैलेट्स, कैलोरीफिक वैल्यू भाई साहब आपका कोल, ठीक है। देन वी हैव कोक, आप देखो अलग अलग चीज़ों के अलग अलग कैलोरीफिक वैल्यू है, जैसे आपका यहाँ पे फ्यूल, ठीक है, फ्यूल है और इसकी कैलोरीफिक वैल्यू, काउडंग केक्स जो होते हैं, ठीक है, उनका कैलोरीफिक वैल्यू देखो कम है। 1 ग्राम काउडंग केक को अगर आपने बर्न किया तो 7 किलो जूल्स ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस होगी, ठीक है, इसका मतलब ये है। जैसे अगर आपने देखा वुड पैलेट्स, ये छोटे छोटे जो वुडन पैलेट्स होते हैं, इनको अगर आप बर्न करोगे तो 17 किलो जूल्स पर ग्राम ऑफ बर्निंग ऑफ वुड पैलेट्स, ठीक है, इसमें प्रोड्यूस होगी, ठीक है। और क्या है भाई साहब आपका कोल, देखो यहाँ पे 1 ग्राम के बर्न करने से 25 से 33 किलो जूल्स। क्यों ऐसा है भाई साहब, इतना वेरिएशन क्यों है, क्योंकि अलग अलग फॉर्मेट्स ऑफ कोल हैं। आप पढ़ेंगे भाई साहब, एक कोल होता है जिसको हम बोलते हैं एंथ्रासाइट विच इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ कोल, लिग्नाइट, देन वी हैव पीट, देन वी हैव बिटुमिनस कोल, दीज आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कोल। जितना आप जमीन के अंदर जाते हैं कोल को निकालने के लिए, कोल की कैलोरीफिक वैल्यू और क्वालिटी भी उतनी बढ़ती जाती है, ठीक है, क्लियर है। सो दैट इज कॉल्ड द कैलोरीफिक वैल्यू। ओके, नाउ व्हाट इज देयर कोक, कोक का भाई साहब कैलोरीफिक वैल्यू क्या है, 1 ग्राम में कितना किलो जूल्स प्रोड्यूस हो रहा है, 33, ठीक है। सो आप देख रहे हैं अलग अलग फ्यूल्स, अब बढ़ता जा रहा है, देखो चारकोल, चारकोल क्या होता है, हाँ लकड़ी का नहीं होता है, वो कोयला ही होता है, लेकिन आधा जला हुआ, पूरा नहीं, इनकम्प्लीट कंबस्शन, इसको अपन चारकोल बोलते हैं, ठीक है। चारकोल आपने बहुत सारे आउटिंग में देखा होगा, लोग चारकोल बर्न से मतलब मीट उट पकाते हैं, ठीक है। तो ये जो रोस्टिंग होती है वे चारकोल से होती है, ठीक है, रोस्टिंग वगैरह वो चारकोल से होती है। इसका अगर आप देखोगे 1 ग्राम प्रोड्यूसेस 35 किलो जूल्स, ठीक है। ओके, बायोगैस बेस्ट फॉर्म है भाई साहब, ये आप आराम से प्रोड्यूस कर सकते हैं अगर आप खेती बाड़ी वगैरह कर रहे हैं, गाँव खेड़े में रहते हैं, गोबर की जरूरत पड़ेगी, वेजिटेबल पील्स की जरूरत पड़ेगी, सारे ऑर्गेनिक वेस्ट को आप बायो टैंकर में डाल दीजिए, उसमें से बायोगैस प्रोड्यूस हो जाएगा। ये बायोगैस बहुत ही इफेक्टिव फ्यूल है, 35 to 40 पर ग्राम बर्निंग में आपको इतना किलो जूल्स ऑफ एनर्जी मिल जाएगा, ठीक है। एक घर में या एक गांव की खेती में अगर 3-4 भैंस या गाय रहती हैं तो आराम से भाई साहब उनको कभी भी गैस खरीदना ही नहीं पड़ेगा, दे विल नेवर हैव टू प्रोक्योर गैस, आराम से इतना बायोफ्यूल मैन्युफैक्चर हो जाएगा कि उनका रोज का भाई साहब रसोई वसोई सब हो जाए उसमें, ठीक है। ओके, बायोफ्यूल है। पेट्रोल भाई साहब देखिए 1 ग्राम के बर्न होने से कितना हो रहा है, 47 किलो जूल्स ऑफ हीट, ठीक है। केरोसिन 1 ग्राम के बर्नआउट से कितना मिल रहा है, 48 किलो जूल्स, ठीक है। देन वी हैव एलपीजी, 1 ग्राम के बर्ने से कितना हो रहा है भाई साहब, 50 किलो जूल्स, ठीक है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। मीथेन 1 ग्राम के बर्न होने से कितना मिल रहा है, 55 किलो जूल्स, ठीक है। हाइड्रोजन 1 ग्राम के बर्न होने से बेस्ट फ्यूल है और इसी को अपन फ्यूल ऑफ द फ्यूचर बोलते हैं, दिस इज नोन एज द फ्यूल ऑफ द फ्यूचर। स्पेस क्राफ्ट्स वगैरह में ये हाइड्रोजन फ्यूल यूज होता है, काफ़ी एक्सपेंसिव है, इसको जब हम बहुत बड़े पैमाने पे मैन्युफैक्चर करेंगे तब हमारी लाइफ थोड़ी आसान हो जाएगी, क्योंकि ये बेस्ट फॉर्मेट ऑफ फ्यूल है। 1 ग्राम के बर्न होने से देखो हाईएस्ट आपको एनर्जी मिल रहा है 150 ग्राम्स, 150 किलो जूल्स, ठीक है, दिस इज द बेस्ट। ओके ओके, क्वेश्चंस, डिफाइन फ्यूल, व्हाट इज फ्यूल, एनी सब्सटेंस विच प्रोड्यूसेस एनर्जी ऑन बर्निंग और हीटिंग इज नोन एज फ्यूल, ठीक है। इस कोई भी सब्सटेंस जो भाई साहब आपका बर्निंग से ये हीट प्रोड्यूस करता हो उसको अपन क्या बोलते हैं, फ्यूल, ठीक है। गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ लिक्विड फ्यूल, पेट्रोल एंड डीजल, केरोसिन, ठीक है, ये सब आपके भाई साहब लिक्विड फ्यूल्स के एग्जांपल है। व्हाट इज द यूनिट ऑफ कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ अ फ्यूल, कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है, हाँ नहीं ऐसा नहीं, कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी इन किलो जूल्स which is given by burning 1 gram of a fuel is known as its calorific value। ऐसे प्रॉपर वो आप फॉर्मूला बताएंगे तो नहीं चलेगा, ठीक है। ओके, ठीक है, वी विल कंटिन्यू विद दिस, ठीक है। आप जरा जाकर उधर बैठिए,
ठीक है।